नमस्कार आप सभी दरोगा अभ्यर्थियों को और सभी ग्रुप मेंबर्स को। बात करते हैं आज की डेट को लेकर, जो कि आज लगी हुई थी 3 तारीख को। और दोपहर के बाद से आप सभी अपडेट के लिए परेशान थे कंटिन्यू। आज तो बहुत लोग देख भी रहे थे लाइव जो बहस चल रही थी। अब बात कर लेते हैं एक एक करके कि क्या संभावनाएं हैं, क्या कोर्ट ने अपनी राय एक तरीके से जो आप लोग कह रहे हैं रखी है, या उनके जो भी कमेंट्स थे उससे आप जो एक आउटपुट लेके निकाल के देख रहे हो, उस सभी पर एक एक करके बात कर लेता हूं। बाकी मैं वकीलों के बारे में भी बात कर लेता हूं, उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या अपने पक्ष रखे। स्टार्टिंग में बात करता हूं सबसे पहले कि पल्लव सिसोदिया सर की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, दिल्ली टीम की तरफ से पल्लव सिसोदिया अपीयर कराए गए हैं, पिछली डेट पे भी और इस डेट पे भी। तो जैसे भी उन्होंने उनको ब्रीफिंग की, वो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ ब्रीफिंग की ही कमी थी। बेशक उन्होंने टाइम थोड़ा सा खींचा, और क्या ब्रीफ किए थे मुझे नहीं पता वो लोग कैसा ब्रीफ किए थे, बट उन्होंने जो चीजें टाइम खींची शायद वो स्पष्ट नहीं थे उन बातों से। जज भी उनकी बातों से थोड़ा सा क्लियरिटी महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि चीजें रिपीट हो रही थी। और उसके बाद आप सभी को पता होगा कि जैसे भी आप देख रहे थे, राकेश द्विवेदी सर ने जिस तरीके से बहस की, और इसके पहले भी जब मैं कई ग्रुपों से बात कर रहा था यही बोल रहा था, बार बार आप देख भी रहे होंगे फेसबुक पे कि 142 की पावर, और अगर कुछ करना है किसी के लिए तो एडिशनल सीट क्रिएट करिए, क्योंकि एडिशनल सीट क्रिएट करने के अलावा समायोजन का कोई रास्ता इस केस में नहीं है। और एडिशनल सीट किसके लिए होगी? ये एडिशनल सीट होगी, अक्सर आप सभी को पता होगा जब बात की जाती है तो 449 कैंडिडेट की। तो आपको अगर एडिशनल सीट क्रिएट भी करना है तो उनके लिए ही करना होगा। लेकिन हाँ, एक बात आप सभी ने देखा होगा कि कई चीजों पर काउंटर हुआ है। आज काउंटर इस बात पे भी हुआ जब वहां पे पक्ष रखा जा रहा था कि सर ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो आपको पता होगा जज साहब ने क्या बोला। जज साहब का एक साफ रवैया था कि आपने ट्रेनिंग देखे गए हो भाई, और इसको कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से राकेश द्विवेदी सर ने पहले ही रख दिया था इस पॉइंट्स को, कि आप जिस तरीके से किसी को मतलब आप अप्रूव कर रहे हो, अगर अप्रूव करना चाह रहे हो, अगर इस तरीके से अप्रूव कर सकते हो तो हमारी क्या गलती है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव बहस रही है इस वे में अगर देखें तो। बाकी कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी बोर्ड का प्ले क्या है। आप देखेंगे जल्दी बोर्ड का एक प्ले आने वाला है जो लास्ट में होगा, क्योंकि पता है आप सभी को बोर्ड अभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक्सेप्ट कर ही ले कि हमने गलती की है फिर बात ही क्या रह जाएगी। हाँ, कैंडिडेट्स एलिजिबल है या नहीं इससे संबंधित एक जो सीट है हमारे पास, और कुछ गर्ल्स की भी सीट आई है, अगर उसको चाहे तो रख दिया जाए। क्योंकि आप सभी को पता है मैं इस डेट पे बहुत ही प्रयास किया, मैंने फाइनली लास्ट डेट तक भी प्रयास करता था कि मुझे फंड मिल जाए, मैं वकील लेके जाऊं, बट मैं नहीं ले जा पाया। और पल्लव सिसोदिया सर को भी इस बार उठा के लेके दिल्ली टीम जो भी जैसा बहस कराई आपने देखा। पटवारिया सर की बात करूंगा, अगर पटवारिया सर लगातार अपने कैंडिडेट की तरफ से जुझारू प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी को पता होगा जिस तरीके से ABCD चल रहा था यहाँ पर डबल बेंच में, उसी तरीके से ABCD को रिपीट करने का प्रयास ना सिर्फ हो रहा है बल्कि परसेंटाइल की एक ही ट्रैक को लगातार चीजों को देखा जाए तो रिपीट किया जा रहा है। इसी बीच में अगर देखेंगे तो रिजर्वेशन के मैटर के लिए भी 1-2 वकील आए। लगातार सर ने हर वकील से यही पूछा आप किस आईए से रिलेट है और क्या आपके पॉइंट्स है, आप पिटिशनर की तरफ से है, रिस्पोंडेंट की तरफ से है, कुछ नए चेहरे भी आ जाए। और लगातार जिस तरीके से भी लोग बहस कर रहे थे उनको लगातार जज साहब काउंटर कर रहे थे। और अगर देखा जाए पक्ष या विपक्ष किसके पक्ष में रहा, तो आपको मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि लगातार वह इन चीजों को काउंटर इसलिए कर रहे थे कि आप जो अपना बेस्ट दे सकते हो। सिलेक्टेड पार्टी ही इसमें हाशिए पर है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, किसी भी हालत में इसमें हाशिए पर अगर कोई है तो वो है सिलेक्टेड पार्टी। इस बात से जज साहब कहीं ना कहीं कन्विंस दिखाई पड़ रहे हैं कि ये परसेंटाइल है, और परसेंटाइल को अगर देखा जाए साबित करने के लिए MBA MHS CET की सीट ऑलरेडी रखी जा चुकी है। और एलिजिबिलिटी को अगर साबित करना है तो किसी भी एक कैंडिडेट्स के जो अभी आए हुए हैं, अभी लिस्ट 8 के कई कैंडिडेट्स के सीट आए हुए हैं, उसको अगर रख दिया जाए तो उसमें बोर्ड ने सीधे सीधे खुद उनको एलिजिबल लिखा हुआ है, सीट में ही ऑलरेडी लिखा हुआ है। कुछ लोगों की सीट्स आई होंगी, शायद आप लोग के पास होंगी, ठीक है, और कुछ लोगों में उसमें फॉल्स लिखा हुआ है जो एलिजिबल नहीं है। वो किसके लिए आया वो भी आपको पता होगा। कुल मिला के मैं आप सभी को सिर्फ इतना कहूंगा, आज की बहस अगर आप देखेंगे समायोजन की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है, तो एक बात जान लीजिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर पिछली बहस को मिला के आप देखेंगे कि जज साहब ने ये बोला कि हम चाहते हैं कि कुछ हो इनके लिए, और एक बार आज जब जिद में आ गए थे पटवारिया सर तो उनसे ये चीज कहना कि अरे भैया ठीक है, आप तो जो है आप देखे गए थे एफिडेविट। और इसके बाद अभी जो बहस होने वाली है पटवारिया सर की और अभिषेक मनु सिंघवी सर की, तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि मुझे नहीं लगता है कि रिपीटेशन के अलावा कुछ होगा। और ये कहीं ना कहीं उस आईए से ही जुड़ा होगा जिस आईए में ये बताया गया है कि हम ऑलरेडी यहाँ ज्वाइनिंग किए हुए थे, हम छोड़ के आए हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मर्सी की तरफ है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें क्यों नहीं निकाला जाए, ठीक है। और आप अपने आप को जस्टिफाई ज्यादा नहीं कर पाएंगे परसेंटेज या परसेंटाइल के बेटर पे, वहां तो आपको हथियार डालने ही पड़ेंगे, ठीक है।
अब आके सीधी सी बात जो होगी यहाँ पर अगली डेट पे कि क्या हो सकता है, रिजल्ट रिवाइज या समायोजन। इससे ज्यादा इस केस में कुछ खास बचा नहीं है। रिजल्ट रिवाइज या समायोजन दो ही एक तरीका है, और जिसमें मुझे लगता है कि एडिशनल सीट की रेशन की बात जैसी उठाई गई है और ये उठाकर निश्चित रूप से आपके पक्ष में चीजों को मोड़ने का प्रयास हुआ है। बहुत ही सही रहा है ये, जो भी इसके पहले भी मैं कई टीमों से इसके विषय में चर्चा कर रहा था। कंटिन्यू चर्चा मैंने इससे की थी जब सब लोग पूछते थे समायोजन का क्या रास्ता है शुक्ला जी आप जो कहते हैं, तो हमेशा मैंने एक ही बात बोला, एडिशनल सीट क्रिएट किए बिना इसमें समायोजन की राह नहीं निकलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे अपडेट जल्द ही आप लोगों को करूंगा।